18 मई 1974 की सुबह राजस्थान के पोखरण में थार रेगिस्तान की रेत एक ऐसे राज के साथ कांप उठी जिसने दुनिया में भारत की जगह को फिर से डिफाइन कर दिया। यह कोई नेचुरल भूकंप नहीं था, बल्कि एक मैन मेड इवेंट था, एक ऐसा माइलस्टोन जो सुनसान लैंडस्केप से कहीं ज्यादा दूर तक गूंजा। ये वह दिन था जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। वैज्ञानिक उपलब्धि जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का एक गहरा क्षण था। दुनिया की छठी न्यूक्लियर पावर का जन्म हुआ किसी पब्लिक डिक्लेरेशन से नहीं, बल्कि एक केयरफुली कंट्रोल्ड अंडरग्राउंड ट्रेमर से। इस इवेंट को कोडनेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, जिसने देश के इतिहास में एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट को मार्क किया। पोखरण में डिटोनेट किया गया डिवाइस एक सिंपल बम नहीं था, यह एक सोफिस्टिकेटेड इम्प्लोजन टाइप डिवाइस था। ये डिजाइन पारंपरिक एक्सप्लोसिव्स का यूज करता है। एक्सप्लोसिव्स प्लूटोनियम कोर के चारों ओर सटीक रूप से अरेंज्ड होते हैं। जब वे एक साथ डिटोनेट होते हैं तो अंदर की ओर शॉकवेव बनती है। शॉकवेव कोर को सुपर क्रिटिकल डेंसिटी तक कंप्रेस करती है। इससे न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन शुरू होता है। एटम्स का तेज विभाजन एक सेकंड के एक फ्रैक्शन में भारी ऊर्जा रिलीज करता है। इम्प्लोजन टेक्निक में महारत एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल हर्डल था। भारत की सफलता वैज्ञानिक विशेषज्ञता दिखाती है। ऑफिशियल यील्ड लगभग 8 से 13 किलोटन टीएनटी थी। टेस्ट अंडरग्राउंड 107 मीटर की गहराई पर किया गया था। सतह पर प्रभाव सीमित रहे। मुख्य दिखने वाला असर बड़ा क्रेटर और मिट्टी का माउंट था। अंडरग्राउंड नेचर फॉलआउट कम करने और पीसफुल नैरेटिव सपोर्ट करने के लिए डेलिब्रेट चॉइस था। ऑपरेशन के लिए चुना गया कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा सिंबॉलिज्म और लेयर्ड मीनिंग से भरपूर था। टेस्ट को जानबूझकर 18 मई 1974 के लिए शेड्यूल किया गया था, जो बुद्ध पूर्णिमा के साथ कोइंसाइड करता था, जो शांति के अपोस्टल थे। यह चुनाव राजनीतिक मैसेजिंग का एक डेलिब्रेट पीस था। शांति की इमेज में इमेंस पावर के एक एक्ट को ढकने का एक प्रयास। खामोश कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट की भावना का सुझाव दिया। टेस्ट साइट पर प्रमुख साइंटिस्ट राजा रमन्ना ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नई दिल्ली में एक क्रिप्टिक मैसेज दिया। मैसेज सिंपल लेकिन गहरा था। द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। इस एलिगेंटली कोडेड फ्रेज ने मिशन की सफलता की पुष्टि की। नई कॉन्फिडेंस और एक शक्तिशाली नई आइडेंटिटी के साथ विश्व मंच पर कदम रख रहा था। 1974 के भारत के न्यूक्लियर टेस्ट पर इंटरनेशनल रिएक्शन तेज, वाइड स्प्रेड और ज्यादातर नेगेटिव था। दुनिया, जो पहले से ही कोल्ड वॉर के तनाव से जूझ रही थी, न्यूक्लियर क्लब में एक नए सदस्य के अचानक एंट्री से हैरान थी। कई राष्ट्रों ने, खासकर वेस्टर्न ब्लॉक में, गहरी चिंता और निंदा व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अन्य प्रमुख सप्लायर्स ने धोखा महसूस किया कि सिविलियन न्यूक्लियर सहायता मिलिट्री उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट हुई। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन था। मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम बने। नए दिशा निर्देशों ने भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर मार्केट से काट दिया। गंभीर सैंक्शंस के साथ पाकिस्तान ने अलार्म के साथ रिएक्ट किया और मैच करने की कसम खाई, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा और एक नया फ्लैश पॉइंट बना। पोखरण आई टेस्ट का भारत के रणनीतिक और सैन्य आत्मविश्वास पर गहरा और तत्काल प्रभाव पड़ा। राष्ट्र ने आधुनिक विज्ञान के जटिल क्षेत्र में एक अनडिनाइबल क्षमता का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि ने आंतरिक रूप से एक शक्तिशाली संदेश भेजा। भारतीय सेना और रणनीतिक प्रतिष्ठान के लिए यह आश्वासन का नया स्तर था। अभी तक ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर नहीं थी, फिर भी भारत के पास एक क्रेडिबल टेस्टेड डेटरेंट क्षमता थी। यह दक्षिण एशिया में सुरक्षा गतिशीलता को बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया ने भारत की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। निंदा के बावजूद भारत अब वैश्विक सुरक्षा और शक्ति राजनीति में गंभीरता से लिया जाने लगा। घरेलू तौर पर यह इंदिरा गांधी की सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत थी। रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत हुई और संप्रभु निर्णय लेने की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। ये सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है। परियोजना के वैज्ञानिक और इंजीनियर राष्ट्रीय नायक बने और भारत की महानता की कथा सुदृढ़ हुई।
जबकि 1974 के टेस्ट को राष्ट्रीय जीत के रूप में सराहा गया था, पोखरण के आसपास की लोकल पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट पर इसका प्रभाव कम सेलिब्रेटेड पार्ट बना हुआ है। वहां रहने वाले लोग भारत के न्यूक्लियर डॉन के अनविटिंग फ्रंटलाइन गवाह थे। उनके लिए ग्राउंड शेक करने वाला एक्सप्लोजन एक वास्तविक और डरावनी घटना थी, जिसने उनके घरों और उनके जीवन को हिला दिया था। सरकारी सीक्रेसी के कारण लोकल कम्युनिटीज अंधेरे में रही। कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी स्वास्थ्य चिंताओं की रिपोर्ट सामने आई। सीधा कॉजल लिंक स्थापित करना मुश्किल और विवादित रहा है। अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन भूजल को प्रभावित कर सकता है। ब्लास्ट की इंटेंस हीट चट्टान को विट्रिफाई कर रेडियो आइसोटॉप्स को फंसा देती है। फिर भी लंबे समय में धीमे लीकेज की संभावना खारिज नहीं की जा सकती। खुले संचार और दीर्घकालिक जुड़ाव की कमी एक कॉशनरी टेल है। महान शक्ति के साथ स्थानीय नागरिकों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। 1974 के पोखरण आई टेस्ट की लेगेसी, साइंटिफिक प्राइड, स्ट्रेटेजिक डिफायंस, एंड्यूरिंग कंट्रोवर्सी, यह निर्विवाद रूप से एक वाटरशेड मोमेंट था। स्माइलिंग बुद्धा ने दिखाया कि भारत के पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल और पॉलिटिकल विल थी। इस इवेंट ने भारत को एक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट के रूप में परिभाषित किया। यह यात्रा 1988 की घोषणा पर पहुंची और एक क्रेडिबल न्यूनतम डिटरेंट स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ और अस्थायी अलगाव भी बढ़ा। परमाणु क्षमता इमेंस जिम्मेदारियों को उजागर करती है। सुरक्षा, पर्यावरण और नैतिक प्रश्न। महान शक्ति के साथ संयम और सावधानी पूर्वक प्रबंधन की जिम्मेदारी आती है। निष्कर्ष में पोखरण आई एक वैज्ञानिक उपलब्धि और रणनीतिक जुए का निर्णायक क्षण था। इसकी कहानी महत्वाकांक्षा, सुरक्षा और जिम्मेदारी के बीच एक क्रूशियल लेसन है।